हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा इस रिवीजन गुरु चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब कहा जाता है कि आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो आइए हम लोग आज जो है 22 मार्च, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 22 मार्च है और बिहार दिवस है, इसलिए आप सभी को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज हम बिहार के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सभी लोगों को मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद बिहार से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो आपको पता नहीं होंगी, वो जानकारी आपको मिलेंगी। तो हम लोग आज जो है अपने बिहार के गर्व और गौरव के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार बिहार जो है एक धरोहर है और बिहार किस प्रकार हमारे देश के लिए एक अहम हिस्सा है। हम बिहार राज्य जिसमें हमें अपने बिहार राज्य के निवासी होने का गर्व है। तो आइए हम लोग अपने बिहार के बारे में जानते हैं, क्या है बिहार के इतिहास। बिहार से जुड़े हुए कुछ बातें हम लोग आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला चीज़ देख सकते हैं कि आज आपका 22 मार्च 2025 है और इस दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 22 मार्च 2025 और बिहार दिवस है। और यह हम लोग 113वां बिहार दिवस आज हम लोग मनाने वाले हैं। ये आज जो है 113वां बिहार दिवस आज है, ठीक है। और इस बिहार दिवस की कुछ जो है थीम है, ये कुछ आपको जो है ना इस वीडियो से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप बिहार से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आप इकट्ठा करने वाले हैं। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बनते हैं वो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है। तो हम लोग आइए इसके बारे में जानते हैं कि बिहार में क्या क्या खास है, क्या खास बातें हैं। तो बिहार की सबसे पहली बात तो इसकी एक थीम है। बिहार की थीम जो है इस वर्ष की जो रहने वाली है वो है उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। आज से कुछ वर्ष पहले अगर बिहार की स्थिति देखें तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत मतलब पहले से ढीली थी, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था से लेकर के हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार हुई। यहाँ तक कि रोडवेज वगैरह में भी बहुत सारी सुधार हुई है। तो किस तरीके से हमारा बिहार जो है प्रगति किया है और कैसे आज के धरोहर में खास करके विरासत में भी यानी प्राचीन कालों से भी हमारा बिहार जो है बहुत ही उन्नत रहा है। कैसे रहा, आइए हम लोग जानते हैं उनके बारे में। तो बिहार की कुछ खास बातें मैं बता दूं। सबसे पहला बात, बिहार का जो है अर्थ क्या होता है। बिहार का आप सभी को मैं अर्थ बता दूं तो बिहार में बुद्ध भगवान जो है तीर्थ यात्रा के लिए आए थे और बिहार में ही जो है बोध गया जो बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो लगभग 3 बार यहाँ दौरा किए थे, फिर भी महात्मा बुद्ध को यहाँ तृप्ति नहीं मिली थी। और वह नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा जो बिहार की सबसे बड़ा लाइब्रेरी था, जो पूरे संसार का एक मार्गदर्शन का केंद्र रहा है, वहाँ आकर के उन्होंने बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, बहुत सारे, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिली थी। तो कह सकते हैं विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र हमारा यह बिहार है, जिसमें कि नालंदा है। और कुछ उपद्रवियों के कारण नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पीएम साहब मोदी जी के वजह से इस बार फिर से अब जो है नालंदा को जो है, नालंदा जो खंडर बन चुका था उनको जो है ना आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके सारे काम को, भवन निर्माण वगैरह को, इस विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार का सबसे पहला अर्थ होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ यानी बिहार जो भी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, उनके प्रचारक जो है जहाँ पे बसते थे उन्हें ही बिहार कहा गया। तो बिहार उसके नाम पे ही पड़ा है बिहार। और बिहार की बात करें तो बिहार का जो उद्भव है, बिहार सबसे पहला, और मैं बात करता हूँ कि अस्तित्व में कब आया बिहार। तो बिहार जो है अस्तित्व में आया है 22 मार्च 1912 को बिहार अस्तित्व में आया है। ये बंगाल से अलग होने के बाद बिहार जो है 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आया। इसलिए नीतीश जी ने घोषणा किया कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना। और 22 मार्च से हम लोग बिहार दिवस के रूप में मना रहे हैं और यह 113वां नंबर का बिहार दिवस कह सकते हैं। तो और बिहार से जो है, बिहार सबसे पहले तो अस्तित्व में आया आपको 22 मार्च 1912 को, लेकिन बिहार से उसके बाद ही बिहार से 2 राज्य अलग हुए हैं, जो कि 1936 में आप जाएंगे तो 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुई है 1936 में। इसके अलावा 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हुआ है। तो झारखंड से जब अलग हुआ बिहार, तो बिहार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पेशली कह सकते हैं थोड़ी चरमरा गई थी। उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा था जिस समय झारखंड से अलग हुआ था बिहार। और बिहार स्पेशली कृषि प्रधान मतलब देश, कृषि प्रधान राज्यों में से एक माना जाता है इसको। और यहाँ पे ज़्यादातर कृषि के क्षेत्र के हिसाब से इसे बांट दिया गया था और उस हिसाब से ही कृषि के मामले में हमारा बिहार बहुत आगे रहा। लेकिन धीरे धीरे अब बिहार में भी बहुत सारी जो है सुविधाएं, बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था से लेकर के हर चीज़ बढ़ रही है। और बिहार की मैं कुछ खास बात बताता हूँ कि बिहार का गर्व क्या है। बिहार के गर्व की बात जिस पे कि हम गर्व करते हैं कि आर्यभट्ट, जो कि कुसुमपुर अभी के समय के पटना की बात है कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, आर्यभट्ट से महोदय साहब, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। इसके अलावा एक खगोल शास्त्री भी रहे हैं। इन्होंने दुनिया को शून्य का
शून्य का आविष्कार करके दिया था, दुनिया को शून्य का खोज करके उन्होंने दिया था, जिससे कि हमारे जो है ना पूरे संसार में कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा आसान हुआ था। ये शून्य की खोज करने वाले हमारे आर्यभट्ट महोदय जो बिहार के ही थे, ठीक है। इनसे हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि ये लोग हमारे ही बिहार के वासी हैं, जहाँ पे इन्होंने जन्म लिए हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति, पहले के राष्ट्रपति और भारत के सबसे पहले जिस समय राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी उस समय में सबसे पहले राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हमारे जाने माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के बिहार में ही इसका जन्म हुआ है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इसे जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को यह जो है अपने राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे। और मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और एक खास बात बता दूं कि ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये बिहार के ही वासी हैं, जो कि पहली बार भारत में पूरे भारत के राष्ट्रपति पद का सबसे पहला पद ग्रहण करने वाला हमारा एक बिहार का ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के वासी हैं। इसके बाद बात करें तो जयप्रकाश नारायण जो है यह संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण, तो बिहार में जो भी क्रांति है, बहुत सारे क्रांति और छात्रों के दिलों पर राज करने वाले जयप्रकाश नारायण ये बिहार के ही हैं। इसके अलावा मशहूर गायिका के नाम इधर हाल फिलहाल में ही बहुत ही ये जो है कह सकते हैं कि मशहूर गायिका इनका निधन हुआ था। ये मशहूर गायिका जिनका छठ गीत काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कह सकते हैं सुरों की देवी कह सकते हैं इसे, शारदा देवी, जिनका जन्म हमारे इस बिहार में हुआ। तो इन सब के जन्म से हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। गर्व की बात है कि हम एक बिहार के वासी हैं, है ना। इसके अलावा बिहार में कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी बिहार के जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि अपना अहम भूमिका निभाए थे, जिसमें भी बिहार में स्वतंत्रता संग्राम जिसमें हुई थी। तो इसका उद्भव कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का तो मुख्य उद्देश्य हमारे बिहार से ही है। वीर कुंवर सिंह आप सभी जानते हैं, बिहार का शेर, जो कि आरा जगदीशपुर के थे। इसके अलावा खुदीराम बोस, पीर अली, ये सभी महान स्वतंत्रता के सेनानी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जो कि हमारे बिहार में जन्म लिए और अपने बिहार से खास करके बहुत सारे जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो इन सब को जो है हमें जो है इस बिहार दिवस के रूप में एक जो है इनको याद ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा मैं और कुछ खास बात बता दूं कि बिहार में और क्या है। तो बिहार में जो आप जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था उस समय आंदोलन का सबसे पहला क्रम हमारे चंपारण से, यहाँ पे कहाँ से, ये चंपारण से शुरू हुई थी। चंपारण 1917 से चंपारण सत्याग्रह इसकी शुरुआत हुई थी 1917 से चंपारण सत्याग्रह। इसके अलावा बात करें तो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र देने वाला हमारा ये बिहार का वैशाली जिला है। कौन सा? वैशाली, जो कि अभी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र था, ये दुनिया को गणतंत्र देने वाला, मतलब एकमात्र यह जो है एक वैशाली जिला था जहाँ पे कि सबसे पहली बार जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। और इन्होंने जो है समझ सकते हैं कि ये 6वीं शताब्दी की बात है। 6वीं शताब्दी में आपको इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। और समझ लीजिए कि ये महाभारत काल से ही उस समय से यहाँ पे जो है ना आपको ये वैशाली गणतंत्र था। तो गणतंत्र बनने वाला जो है बिहार का ही पहला ये जिला है जहाँ से गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। गणतंत्र यानी लोकतंत्र, तो ये लोकतंत्र देने वाला बिहार का पहला ये जिला है। इसके अलावा दुनिया को शिक्षा और संस्कृति का क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय, और इसके अलावा नालंदा और विक्रमशिला कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो हमारी बिहार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध ने 3 बार इस बिहार की तीर्थ यात्रा की थी और महावीर स्वामी का जन्म भी हमारे इस बिहार में ही हुआ है। तो ये सब हमें जो है ना कहीं न कहीं बिहार में एक गौरवशाली राज्य होने का दर्जा दिलाते हैं, गौरवशाली राज्य के रूप में हमें ये जो है ना सम्मान दिलाते हैं। इसके अलावा बिहार में कुछ हम बात करें तो बिहार में कुछ तीर्थस्थान भी, बहुत सारे तीर्थस्थान हैं, तीर्थस्थल है। तो कुछ तीर्थस्थल की बात करें तो आप जान सकते हैं अभी जो है राजगीर में ग्लास ब्रिज, बहुत ही अच्छा ग्लास ब्रिज बनाया गया राजगीर में। राजगीर बहुत ही अच्छा प्लेस है, जो कि तीर्थस्थल पर्यटन के लिए बहुत अच्छा केंद्र है। इसके अलावा बोध गया आप जाएंगे तो भगवान बुद्ध की हर चीज़ स्मृति वगैरह वहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा पटना में आप जाएंगे, अभी बापू टावर नया बना हुआ है। इसके अलावा आपको पटना में गोलघर से लेकर के बहुत सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे पटना में तीर्थ स्थान है। इसके अलावा पावापुरी, जहाँ पे महावीर स्वामी का जो है निर्वाण हुआ था, उनका जो है मृत्यु का जो स्थान है वो पावापुरी, वो जगह भी बहुत ही फेमस है। इसके अलावा आप वैशाली जिला, ये सब जगह जो है तीर्थ स्थल में से एक है हमारे बिहार में, जहाँ पे पर्यटन का बहुत सारा केंद्र है। इसके अलावा बात करें तो मिथिला पेंटिंग बिहार की जो बहुत ज़्यादा है, फेमस है। इसके अलावा छऊ नृत्य हमारे बिहार में चलती है और भोजपुरी संस्कृति भी जो है ना हमारे बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सभी कुछ जो है ना महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई है, जो कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी। इसके अलावा बिहार की मैं बात करूं तो ये बिहार का आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये मैप है और इसमें जो है ना काफ़ी सारे बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हमारे इस बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं और 38 ज़िले, इस ज़िले को जो है
आप कह सकते हैं कि इस राज्य के डायरेक्ट बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। कौन सी नदी? इस राज्य के डायरेक्ट बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले बिहार को हम लोग उत्तरी बिहार के नाम से जानते हैं और नीचे वाले बिहार को हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो ये गंगा नदी द्वारा लाया गया ही यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि गंगा नदी जो है इनके द्वारा लाई गई मिट्टी का ही जो है ना मुख्य स्थान है अपना बिहार, जहाँ पे कि जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए हमारे बिहार में खेती बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ की फसलें बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाज के रूप में आप कह सकते हैं कि चावल, धान, गेहूँ, मक्का ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है। इसके अलावा गन्ना वगैरह भी और मखाना भी। तो ये सब कुछ ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं जो हमारे बिहार के जो है मुख्य रूप से कह सकते हैं कि एक धरोहर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को यह वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी बिहार से जुड़ी हुई आपको मिली होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।